आज बाबा की 16 तारीख की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद का बाप, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं। मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं है। प्रश्न है, बच्चों का कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? कौन सा दिन मनाना चाहिए मनीष भाई? मरजीवा जन्मदिन। तो जो जन्मदिन है अब मरजीवा, जिस दिन मरजीवा जन्म हुआ बाप में निश्चय हुआ, वह दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। कितनी सुंदर बाबा की लाइन, वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अच्छा लिख रहे हैं ना सर? ठीक ठीक ठीक। जिस दिन मरजीवा जन्म हुआ बाप में निश्चय हुआ, वह दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अगर अपना मरजीवा जन्मदिन बनाएंगे, अगर अपना मरजीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया। हम बाबा के बन गए। अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। बाबा के बन गए अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। ठीक है। कौन सा दिन धूमधाम से मनाना चाहिए? मरजीवा जन्म। जिस दिन बाबा में निश्चय हुआ, मतलब इस पुरानी दुनिया से मर गए, वह दिन बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। वही हमारे लिए क्या है? जन्माष्टमी है। अगर अपना मरजीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया। हम बाबा के बन गए अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। गीत आया है आज, बड़ा अच्छा गीत है। गीत, कविताएं, भजन, वेद शास्त्र, उपनिषद, देवताओं की महिमा आदि तुम भारतवासी बच्चे बहुत ही सुनते आए हो।
अभी तुमको समझ मिली है कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। पास्ट को भी बच्चों ने जाना, प्रेजेंट दुनिया का क्या है वह भी अभी आप देख रहे हो, वह भी प्रैक्टिकल में अनुभव किया। बाकी जो कुछ होना है सो अभी प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया है। पास्ट में जो हुआ है उसका तो अनुभव किया है, बाबा ने समझाया है और बाबा बगैर कोई भी समझा नहीं सकता। अथाह मनुष्य हैं परंतु वो कुछ भी नहीं जानते है। मनुष्यता पर समझते कुछ भी नहीं है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कुछ नहीं जानते। अभी कलयुग का अंत है यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं। हाँ, आगे चल अंत को जान जाएंगे, आगे जाएंगे तो जान जाएंगे। मूल को जानेंगे, मूल क्या है, क्या हम ये क्यों कर रहे हैं, सब मूल को जान जाएंगे। बाकी सारी नॉलेज को नहीं जानेंगे। सत्य क्या है, त्रेता क्या है, द्वापर शिव बाबा समझ जाएंगे पर पूरा नॉलेज नहीं जानेंगे। पढ़ने वाले स्टूडेंट ही तो जान सकते हैं ना भाई, पढ़ाई तो पढ़ने वाले स्टूडेंट जानेंगे। यह है मनुष्यों को यह है मनुष्यों से राजाओं का राजा बनना। सो भी ना आसुरी राजाएं बनते हैं, पर कौन से? रामकिशोर भाई, कौन से राजा? हाँ, नहीं बनते। सो भी न आसुरी राजाएं परंतु दैवीय राजाएं बनते हैं, जिन्हों को आसुरी राजाएं पूजते हैं। ठीक है, कौन से राजा बनते हैं ये भी। ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, विद्वान आचार्य आदि जरा भी नहीं जानते। भगवान जिसको क्षमा कहते हैं उसको ही जानते नहीं है। क्षमा है जिसके पीछे हम परवाने हैं, क्षमा कोई नहीं जानते। गीत गाने वाले भी कुछ नहीं जानते, गा दिया महफिल में जरूरी क्षमा, गाया केवल। महिमा सिर्फ गाते हैं। भगवान भी कोई समय इस दुनिया की महफिल में आया था ना। महफिल अर्थात जहां बहुत इकट्ठे होते हैं, बहुत एक साथ। महफिल में खाना पीना शराब आदि सब मिलता है। अभी इस महफिल में तुमको बाबा से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है सबको। अथवा ऐसे कहें हमको बैकुंठ की बादशाही बाप से मिल रही है। इस सारी महफिल में बच्चे ही बाप को जानते हैं कि बाप हमको सौगात देने आए। क्या जानते हैं हम? कौन जानता है? इस महफिल में बच्चे ही जानते हैं कि बाबा हमें सौगात देने आए। बाबा महफिल में क्या देते हैं? मनुष्य महफिल में एक दो को क्या देते हैं, बाबा क्या देते हैं और मनुष्य क्या देते हैं, रात दिन का फर्क है। बाबा तो जैसे हलवा खिलाता है, ये अलग बात है कि अभी पसंद नहीं आता बहुतों को, पर हलवा पहले, हलवा पूड़ी गरम गरम हलवा स्पेशल माना जाता है उसको। बाबा जैसे हलवा खिलाते हैं और वह सस्ते में सस्ती वस्तु चना खिलाते हैं। कंपैरिजन बाबा कर, वो चना नहीं खिलाए, वो बाबा हमको हलवा खिलाता और ये हमको चना खिलाते हैं। हलवा और चना कितना फर्क है। एक दो को चने खिलाते रहते हैं बस, कोई कमाता नहीं है तो कहा जाता है ये तो चने चबा रहा है? अगर हम भी नहीं कमाएंगे तो क्या, अभी हलवा खा रहे हैं, खिला रहे हैं, आज हलवा ही अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको स्वर्ग की राजाई का वरदान दे रहे हैं। शिव बाबा इस महफिल में आते हैं ना। कौन आता है? शिव बाबा। शिव जयंती भी तो मनाते हैं ना, परंतु वह क्या आकर करते हैं ये किसको भी पता नहीं है। वह बाप है। कौन है? बाप है। तो बाप जरूर खिलाते हैं ना। देखो पिता क्या करता है? खिलाता है। खिलाता है मतलब देता है। पिता क्या करता है? कुछ न कुछ बच्चे को देता है। माता पिता जीवन की पालना तो करते हैं ना। तुम भी जानते हो वह माता पिता आकर हमारे जीवन की संभाल करते हैं। आज इतनी प्यारी मुरली है और बाबा के ऐसे से शब्द हैं। क्या करता है बाबा आकर? जीवन की संभाल करते हैं। और कोई जीवन को संभालता नहीं है, जीवन को संभालने का निर्देश देते हैं।
ये करो ये नहीं करो ये बताते हैं, पर बाबा आकर जीवन संभाल लेता है, एडॉप्ट करते हैं ना बच्चे। खुद कहते हो ना बाबा हम आपके 10 दिन के बच्चे हैं। आपको कितने दिन हो गए आते? हाँ 1 महीना हो गया। अरे वाह 30 दिन के बच्चे हो गए आप। अर्थात क्योंकि मैं मुरली में पहली बार आपको देख रही हूँ, यानी हाँ यानी शाम को आता है पर मुरली से हाव भाव पूरे अच्छे पकड़ रहे हैं एकदम। जहाँ तो मुरली तो समझ में आ रही है आपको, अच्छे से आ रही है। देख मनीष भाई छोटे समान अल्लाह न हो जाए, आगे न निकल जाए हो। आप बाबा को कहते हैं बाबा हम आपके 10 दिन के बच्चे हैं, अर्थात 10 दिन से आपके बने हैं। तो समझना चाहिए कि हम आपसे स्वर्ग की बादशाही लेने के हकदार बन चुके हैं। गोद ली है ना, बाबा की गोद ली है ना। जीते जी किसी की गोद ली जाती है तो अंधश्रद्धा से तो नहीं लेते हैं। माता पिता भी बच्चे को गोद में देते हैं। जो दूसरे माता पिता हैं जो एडॉप्ट करते हैं वो भी खुशी खुशी देते हैं। एडॉप्शन क्यों देते हैं? अपना बच्चा, हाँ कोई गरीब माता पिता है, कोई बड़ा साहूकार घर का मांगता है और सच में लगता है उनको जरूरत है, हाँ हाँ कई लेते हैं। ऐसे ही हमारी एक बहन है, उनकी 2 बेटियां थी, तो एक बेटी को उन्होंने अपने से ही अपनी भाभी को दिया, उनको संतान नहीं थी। और ये हमेशा वो कहती थी मेरे को पता है मेरे से अच्छी पालना ये करेगी और ये इसके साथ रहेगी तो सीखेगी, मेरे साथ रहेगी तो जो हम लोगों का घर का परिवेश है वो बिगड़ेगी। और हम देख रहे हैं एक कहाँ है एक कहाँ है एकदम सामने, और दोनों जुड़वा बच्ची, दोनों जुड़वा। और उनको देखो रुतबे में, स्टेटस में, बात करने में, रॉयल्टी उसी माँ के बच्चे। वो वहाँ पली वो वहाँ पली, अंतर तो आ जाता है। वो तो दुनियावी है, पूरी है दुनिया में वो भी। वो ब्रह्मा कुमारी की बात मैं नहीं कर रही, पर वो बुरे संग में है, वो बढ़िया से। जीते जी किसी की गोद ली जाती है तो अंधश्रद्धा से तो नहीं लेते हैं। माता पिता भी गोद बच्चे को गोद में देते हैं, समझते हैं हमारा बच्चा उनके पास जास्ती सुखी रहेगा और ही प्यार से संभालेंगे। तुम भी लौकिक बाप के बच्चे यहाँ बेहद की बाप की गोद लेते हो। ली है ना हमने भी। हमारे पिता को भी लौकिक को जरूर कहीं ना कहीं पता होगा कि ये यहाँ ज्यादा सुखी है। शुरू में नहीं पता रहता तो बाद में पता चल जाता है, पता तो चलता है। बेहद का बाबा कितना रुचि से तुमको गोद में लेते हैं, दुखी होकर नहीं लेते हैं, रुचि से बाबा गोद में लेते हैं। बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम आपका हो गया हूँ। क्या लिखते हैं? बाबा हम आपका हो गया हूँ। पक्का हो गए ना। अमृत लेसी पर बोल रहे थे हो गए, हम आपके हो गए हैं कि हम आपके हैं कौन है अभी तक? रामदूत भाई हो गए हैं कि अभी तक है हम आपके हैं कौन? तो फिर सौरभ भाई का अलग ही नशा रहता है ना, हम तो दिल दे चुके हैं। सना बाबा कहता बाबा हम आपका हो गया। सिर्फ दूर से तो नहीं कहेंगे, दूर से हम हो गए भाई, ज्यादा जाएंगे तो फंस जाएंगे। प्रैक्टिकल में गोद ली जाती है ना, तो सेरेमनी भी की जाती है। जैसे जन्मदिन मनाते हैं ना, तो यह भी बच्चे बनते हैं। कहते हैं हम आपके 6-7 दिन हम आपके हैं और 6-7 दिन बाद नामकरण भी मनाना चाहिए। नाम भी चेंज हुआ तो मनाना चाहिए, परंतु कोई भी मनाते नहीं है। अपनी जन्माष्टमी तो बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए। देखो किसकी जन्माष्टमी? अपनी। लोग कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं। क्या बाबा नशा डाल रहे हैं? होवनहार सब कृष्ण की रॉयल फैमिली में आने वाले सब मास्टर कृष्णा, बड़ी धूमधाम से मनानी चाहिए, परंतु मनाते ही नहीं है, मनाते ही नहीं है। ज्ञान भी नहीं है कि हमको जयंती मनानी है, अपनी मनानी है जयंती, ये ज्ञान भी नहीं है। 12 मास होते हैं तो मनाते हैं, बस एक दिन साल में आ गए अपना जन्मदिन मना लिया। मरजीवा कहाँ बने? छठी वाले दिन जो संस्कार है वो धारण कहाँ किए? 6 दिन के बाद छठी होती है ना, तभी तो बाबा बोले नामकरण संस्कार भी मनाओ। अरे पहले मनाया नहीं, 12 मास के बाद क्यों मनाते हो?
ज्ञान ही नहीं, निश्चय ही नहीं। एक बार जन्मदिन मनाया वह तो पक्के हो गए, फिर अगर जन्मदिन मनाते हुए भागंती हो गए तो समझा जाएगा ये मर गया। सुना, इसीलिए बाबा बोल रहे नामकरण संस्कार के दिन भी धूमधाम से जन्माष्टमी मनानी चाहिए। जन्म भी कोई तो बहुत धूमधाम से मनाते, और कोई गरीब होगा तो गुड़ चने भी बांट सकते हैं, कोई एकदम सबका अलौकिक ही, तो हम तो यही मान के चलते हैं। बाबा के घर में हो रहा मतलब अलौकिक है, लौकिक तो हमको याद ही नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, मेरे को कभी ये बुद्धि में नहीं आता इनका लौकिक जन्मदिन मनाया जा रहा है, और वो होता भी है ना तो उसको अवॉइड किया जाता है। ये अलौकिक याद रखो, अलौकिक। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा जरूर लगता है, ये मैं व्यक्तिगत बोल रही मुरली के अलावा, जिस दिन बाबा समझ में आया वो डेट कोई निकाल ही नहीं सकता। निश्चय कब बैठ गया, कोर्स वाले दिन पर निश्चय नहीं बैठता है, कईयों का बैठता भी होगा भाई, लेकिन कईयों का अनुभव के साथ होता है ना कि मेरे को अब कब बाबा समझ में आ गया पता ही नहीं चला। मुरलियाँ नहीं लगती हैं, अब समझ में आ रही है। आज 20 साल 21 साल के बाद एक एक मुरली की पॉइंट का हम रस ले रहे हैं, उसमें भी रोज नहीं ले पा रहे हैं। शायद 25 साल के बाद फिर लगेगा अरे कितनी बार रिपीट हो गई होगी। समझो ये मुरलियाँ हमारे सामने तीसरी बार चल रही हैं, पर देखो अरे ऐसे बाबा ऐसे। ये कोई गरीब होगा तो गुड़ चने भी बांट सकते हैं, जास्ती नहीं। बच्चों को पूरी रीति समझ में नहीं आता, इसलिए तो खुशी नहीं होती है। खुशी नहीं होने का कारण बस बात समझ में आ गई, मतलब लाइट जल गई। लाइट आ गई तो देखो आज भी लाइट आती तो एक आवाज आती आ गई, है ना। यानी और गांव में और जब बचपन के दिन थे क्या होता था, लाइट गोल हो गई तो एक आवाज आती थी हू, और जब आती थी वो वाला ऐसा है राम राज्य आ गया। हाँ क्या क्या तो करते थे। लाइट गोल हो गई मतलब टी प्रेस खेलना है, ये भी होता था ना। क्या बचपन के दिन वो भी देखो प्रिय है, तो ज्ञान के बचपन के दिन बहुत अच्छे हैं। जन्मदिन मनाए तो याद भी पक्का पड़े, परंतु वो बुद्धि ही नहीं है ना। देखो बाबा आज फिर भी बाबा समझाते हैं, जो नए नए बच्चे बने हैं उनको निश्चय होता है तो जन्मदिन मनाएं। फलाने दिन हमको निश्चय हुआ, जिससे जन्माष्टमी शुरू होती है। क्या बढ़िया बाबा बोले, इसका भी तो जन्मदिन निश्चय से ही शुरू हुआ ना। नाम तुम्हारा? हाँ हिमांशु, मानसू, 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 मनीष। अच्छा मानसू। बाबा कहता जन्मदिन मनाए तो याद भी पक्का पड़े। देखो तुम्हारा तो यादगार हो गया ना, अलौकिक ही हो गया ना एकदम। और दूसरे दिन कटा ना केक भी, देखो ऐसे में बोल रही हूँ, परंतु वो बुद्धि नहीं है। आज फिर भी बाप समझाते हैं, जो नए नए बच्चे बने हैं उनको निश्चय होता है तो जन्मदिन मनाए। फलाने दिन हमको निश्चय हुआ, जिससे जन्माष्टमी शुरू होती है। तो बच्चे को बाप और वर्षे का पूरा याद करना चाहिए। बच्चा कभी भूलता थोड़ी है कि मैं फलाने का बच्चा हूँ, भूलता है क्या? यहाँ कहते हैं बाबा आप हमको याद नहीं पड़ते हो। लौकिक में कभी कोई भूलता है मैं किसका बच्चा हूँ? यहाँ बाबा को क्या बोलते हैं, बाबा आप हमको याद नहीं पड़ते हो। भगवान पिता को बोल रहे हैं कि पापा आप मेरे को याद नहीं रहते हो। ऐसे अज्ञान काल में भी कभी कहेंगे हाँ मेरे को याद नहीं करेगा तो जा कुछ नहीं दूंगा तेरे को। ऐसे अज्ञान काल में तो कभी नहीं कहेंगे। याद न पड़ने का सवाल भी नहीं उठता। तुम बाबा को याद करते हो, बाबा तो सबको याद करते हैं। तुम बाबा को याद करते हो, बाबा तो सबको याद करते हैं। सब हमारे बच्चे कामचिता पर जलकर भस्म हो गए हैं। ऐसे और कोई गुरु व महात्मा आदि नहीं कहेंगे। ये भगवान वाच ही है कि मेरे सब बच्चे हैं। भगवान के तो सब बच्चे हैं ना। सब आत्माएं परमात्मा बाप के बच्चे हैं। बाप भी जब शरीर में आते हैं तब कहते हैं ये सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। बाप भी ये कब बोल रहे हैं? जब शरीर में आता है। तो ब्रह्मा बाबा के मुख से बाबा क्या कहता है? तुम सब मेरे बच्चे हो। कामचिता पर चढ़कर तुम भस्मीभूत तमो प्रधान हो पड़े हो। भारतवासी कितने आयरन एजेड हो गए हैं। कामचिता पर बैठ सब सांवरे बन पड़े हैं। सो पूज्य नंबर 1 गोरा था
जो पूज्य नंबर 1 गोरा था सो अब पुजारी बन सांवरा बन गया है, सुंदर सो श्याम। यह कामचिता पर चढ़ना गोया सांप पर चढ़ना। बैकुंठ में सांप आदि तो होते ही नहीं है, जो किसको डसे, वहां भी डसेंगे तो बाकी बचा गया। ऐसी बातें तो हो न सके। बाबा कहते हैं 5 विकारों की प्रवेशता होने से तुम तो जैसे जंगली कांटे बन गए। कांटे भी कैसे? जंगली, है ना। और जैसे जिसमें सभ्यता भी नहीं होती तो बोलते ये जंगली है एकदम, तो हम भी कैसे बन गए? जंगली कांटे। कहते हैं बाबा हम मानते हैं ना यह है ही कांटों का जंगल, हम लोग मानते, बाबा को बोलते हैं। 1-2 को डसकर हम भस्मीभूत हो गए। भगवान उवाच मुझ ज्ञान सागर के बच्चे जिनको मैंने कल्प पहले आकर स्वच्छ बनाया था वह पतित और काले हो गए हैं। बच्चे जानते हो ना हम गोरे से सांवरे कैसे बनते हैं। सारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटशैल में बुद्धि में है ना। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग है ना बुद्धि में। हिमांशु ही निकल रहा है। याद है 84 जन्म? सत्युग में कितने? सत्युग में कितने जन्म? त्रेता में, द्वापर में 16, कलयुग में गड़बड़ाया है, गड़बड़ाया है। बताओ भाई, सत्युग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म, 1 जन्म संगम का। याद रखना भी, है ना। बाबा ने बोला इस समय तुम जानते हो कोई 5-6 वर्ष से लेकर अपनी बायोग्राफी को जानते हैं नंबरवार बुद्धि अनुसार। हर एक अपने पास्ट बायोग्राफी को जानते हैं, हमने क्या क्या बुरा काम किया। मोटी मोटी बातें तो बताई जाती हैं कि हमने क्या क्या किया, आगे जन्म की तो बता ही नहीं सकते ना। इस जन्म में भी 6 साल के बाद की याद रहेंगी, 5 साल की याद रहेंगी, पर उसके पहले जन्म की तो याद नहीं है ना। जन्म जन्मांतर की बायोग्राफी तो कोई भी बता नहीं सकते। बाकी 84 जन्म कैसे लिए सो बाबा बैठ उन्हों को समझाते हैं जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, उनकी ही स्मृति में आएगा। घर जाने के लिए मैं तुमको मत देता हूं। ये सब किसके लिए मिल रही है मतें? घर जाने के लिए, घर जाने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं ये नॉलेज सब धर्म वालों के लिए है। अगर मुक्तिधाम घर जाना चाहते हो तो बाबा ही ले जा सकते हैं और कोई नहीं। सिवाय बाबा के और कोई भी अपने घर जा नहीं सकते। कोई के पास ये युक्ति ही नहीं जो बाबा को याद करे और वहां पहुंचे। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, बाबा बिगर कोई भी ले जा नहीं सकते। मोक्ष का ख्याल तो कभी भी नहीं करना कि हम सदा परम धाम में बैठे रहे, कभी नहीं होगा, क्योंकि बाबा खुद आता है धरा पर। यह तो हो ही नहीं सकता, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, इससे कोई भी निकल नहीं सकता। सबका एक ही बाप लिबरेटर भी है और गाइड भी है। लिबरेटर मतलब छुड़ाने वाला दुखों से, गाइड मतलब रास्ता दिखाने वाला। वही आकर युक्ति बतलाते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं तो खानी पड़ेंगी। पुरुषार्थ नहीं करते हो? हिमांशु क्या बोल रहे बाबा? पुरुषार्थ नहीं करते? करते। पुरुषार्थ नहीं करते हो तो बाबा कहते हैं समझते हैं, अगर पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो समझते हैं ये यहाँ का नहीं है। हम समझ जाते हैं, नहीं कर रहे, मुरली सुनने नहीं आते, समझ में आ जाता है। कोर्स कितने लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, उसके बाद होता है मुरली में आओ, जैसे मुरली में नहीं आते हैं। बाबा को नहीं समझ आएगा, वहां तो आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, लेकिन पीछे का पद पाएंगे। ये जो ये बंधन तो प्यार का बंधन है, आएंगे तो जरूर। जो एक बार इस दर पर आ गया वो जाएगा कहाँ? आएगा। बाबा कहता, कई तो बोलते फंस गए आकर, ज्ञान जैसे बैठ गया ना बुद्धि में, और वहां दुनिया में ऑलरेडी माया का प्रकोप, तो
कई कई कुमारों ने शेयर किया मेरे को कि आकर हम फंस गए, अब जा तो सकते नहीं है। नहीं, धोबी का दद्दू फंसा? नहीं, दद्दू नहीं बोला कभी। कौन नहीं, उन लोग तो यानी सूक्ष्म बातें अपनी बताते हैं। तो बोले सच में इतनी चीजें हमको क्लियर हो चुकी हैं कि वहां जा नहीं सकते और यहाँ पुरुषार्थ बगैर रह नहीं सकते, तो अब ओखली में सर डाल दिया है, तो मूसल से क्या डरना, बस यही चीज है भाई। हाँ, देखो जो नहीं कर रहा उसके लिए मेहनत है, उसको लग रहा है मैं ओखली में सर डाल दिया, लेकिन जो कर रहा है वो तो उड़ रहा है। क्या जीवन है, यही जीवन है, यही जीवन है, यही सत्य। बाबा कहते पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते हैं यहाँ का नहीं है मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हरेक की समाज, हरेक के, हाँ पूरे भाई 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 आज, हरेक को समझाने की रफ्तार अपनी अपनी है। तुम भी तो कह सकते हो कि इस समय ये पतित दुनिया, ये तो सब जगह बोला जा सकता है, कितनी मारा मारी आदि होती है, सत्युग में ये नहीं होगा। ये समझाने में क्या है, अभी कलयुग है, बताया जा सकता है ना, ये पतित दुनिया है, यहाँ मारा मारी है, कलयुग चल रहा है, सत्युग अभी ये नहीं है यहाँ, तो सब मनुष्य मानेंगे। सत्युग, त्रेता, गोल्डन एज, सिल्वर एज और भाषाओं में भी कोई नाम कहते तो जरूर होंगे, उनको रियलिटी से अवगत तो कराएं। देखो हम जहाँ भी जाते हैं, आप लोग भी सुने होंगे या काम में लाइएगा, हम लोगों से पूछते हैं पहले मंदिर ज़्यादा थे कि कम थे, तो सब बोलते हैं ज़्यादा। हॉस्पिटल पहले कम थे कि ज़्यादा, बोले ज़्यादा अभी है। विधियाँ, नई टेक्नोलॉजी पहले ज़्यादा थी कि अभी, बोले अभी। दुख पहले ज़्यादा था कि अभी, दुख बढ़ेंगे कि कम होंगे, बढ़ेंगे। देखो जब हॉस्पिटल बढ़ रही है, इन्वेंशंस बढ़ रही हैं, तो फिर ये दुख इतना क्यों बढ़ रहा है और कब खत्म होगा? फिर देना शुरू करो। सत्युग, त्रेता, कलयुग, अति के बाद अंत बैठा है, अंत के बाद सुनहरा सुबह बैठा है, ऐसे बताओ, प्यार से धीरे ले जाओ। उन हमारी तो कहानी है ना, ये हुआ अब इसके बाद ये है, यहाँ हम ऐसे थे, इतने सुंदर थे, इकट्ठे जल पीते थे शेर और बकरी, मतलब हिंसक प्रवृत्ति वहाँ थी ही नहीं। देखो इंग्लिश तो सब जानते हैं, गोल्डन, सिल्वर एज और भाषाओं में भी नाम तो होंगे, इंग्लिश तो सब जानते हैं, डिक्शनरी भी होती है इंग्लिश हिंदी की। अंग्रेज लोग बहुत समय राज करके गए हैं, तो उन्हों की अंग्रेजी काम में तो आती है, इतना जो दिन रहे घर में तो अब काम में आती है। मनुष्य इस समय तो मानते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं है। बाबा आप आकर रहम करो, फिर से हमको पवित्र बनाओ, क्योंकि हम पतित हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि पतित आत्माएं एक भी वापस नहीं जा सकती, सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अब बाबा इस पतित महफिल में आते हैं, कितनी बड़ी महफिल है, पतित कितनी बड़ी महफिल है। मैं देवताओं की महफिल में कभी आता ही नहीं हूं, जहां माल ठाल 36 प्रकार का भोजन मिल सके वहां मैं आता नहीं हूं। मजेदार लाइन थी आज ये भाई। जहां माल ठाल 36 प्रकार के भोजन मिल सके वहां मैं आता ही नहीं हूं। जहां बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती, उन्हों के पास आकर गोद में लेकर बच्चा बनाए वर्षा देता हूं। साहूकारों को गोद में नहीं लेता हूं, वो तो अपने ही नशे में चूर रहते हैं। खुद कहते हैं हमारे लिए तो स्वर्ग यही है, फिर कोई मरता है तो क्यों कहते हो स्वर्गवासी हुआ? तो जरूर ये नर्क हुआ ना, चाहे कितने ही पैसे वाले मरते हैं तो कहते हैं ना स्वर्गवासी हुआ, मतलब नर्क है ना। तुम क्यों नहीं समझाते हो? बाबा बोल रहे समझाओ। अभी अखबार में भी युक्ति युक्त कोई ने डाला नहीं है। बच्चे जानते हो हमको ड्रामा पुरुषार्थ कराता है, हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो ड्रामा में नूंद है। देखो ये बाबा ने एक समझ दी, आगे सुनना। फिर हम जो कुछ करते हैं ड्रामा अनुसार कर रहे हैं, ड्रामा में नूंद है। कर्म योगी हैं, राज योगी हैं, एक मिनट, वह ड्रामा में नूंद है, पर पुरुषार्थ भी जरूर करना है। ड्रामा पर फिर बैठ नहीं जाना है कि ड्रामा में होगा तो करेंगे, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना ही है। कर्म योगी राज योगी है ना, वह है कर्म सन्यासी हठ योगी। तुम तो सब कुछ करते हो,
घर में रहते बाल बच्चों को संभालते हो, वह तो भाग जाते हैं। वो संभालते नहीं है, क्या करते हैं? भाग जाते हैं। अच्छा नहीं लगता है उनको, ये सब दुनियादारी उनको अच्छी नहीं लगती है। परंतु वह पवित्रता भी भारत में तो चाहिए ना, फिर भी अच्छा है। उन लोगों को पवित्रता खींची, फिर भी अच्छा है। अभी तो पवित्र भी नहीं रह पाते हैं सन्यासी। ऐसे नहीं कि वह कोई पवित्र दुनिया में फिर जा सकते हैं, सिवाय बाबा के कोई भी ले जा नहीं सकते। अभी तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है, परंतु जाएं कैसे? बहुत पाप किए हुए हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं, ये इज्जत किसकी गंवाते हो? ईश्वर को सर्वव्यापी बोल दिया, शिव बाबा की इज्जत गई ना। कुत्ते बिल्ली कण-कण में परमात्मा को क्या देते हो? तुम कुत्ते बिल्ली पर कण-कण में, अपना बर्दाश्त नहीं होगा। और पिताजी के लिए बोल रहे हैं कुत्ते बिल्ली सब में है। मैं बोली एक जगह, परमात्मा को नहीं बोलना सब जगह सर्वव्यापी, बोलो मैं सब जगह, आप ही कुत्ते बिल्ली सब में हो। नहीं दीदी ऐसे नहीं। मैं बोली तो फिर बाबा के लिए क्यों बोला आप लोगों ने? बोले पता नहीं था ना, ज्ञान नहीं था, मर्म से बोले, हमको पता नहीं था। हाँ, नहीं माने तो हम बताएंगे, इसमें तो हमको इतने अच्छी बातें हैं और सत्य है ना, सत्य तो है ना, बाबा तो सत्य ही है। बाप कहते हैं, बाप कहते हैं मैं समर्थ हूँ। एक मिनट नहीं, कुत्ते बिल्ली कण-कण में परमात्मा कह देते हो। अब बताओ तुम्हारी रिपोर्ट कहाँ करूं? बाबा बोल रहे हैं जो मेरे को तुमने यहाँ वहां कर दिया, तो मानहानि का दावा कर सकते ना। जाया जा सकता है। आपने मेरे पिताजी को कैसे कण-कण में बोल दिया? नहीं, इसकी रिपोर्ट किसको करें? बाबा कहते हैं मैं ही समर्थ हूँ। अच्छा, बाबा ही समर्थ है ना। मेरे साथ धर्मराज भी है, मैं ही सजा दूंगा। जो इतना मेरे को बोला है ना, यहाँ है वहाँ है। बाबा ये सबके लिए कयामत का समय है। बाबा ने कहा, लेकिन हमको कोई किसी ने कहा ही नहीं सर्वव्यापी मान लीजिए, तो किसका नाम है? सब कहते हैं, सब कहते हैं, वही तो बोलते हैं, हाथ लगवाते मैं ईश्वर को नाजिर हाजिर समझ के। उसके बाद से मम्मा की बात से तो ये बंद हुआ। मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर कसम लेता हूँ, तो कहाँ है हाजिर नाजिर वो? मम्मा ने कितनी उस समय हिम्मत की। मैं जब देख ही नहीं रही हूँ हाजिर नाजिर, जज साहब मैं तो आपको हाजिर नाजिर देख रही हूँ। क्या अब्बा मम्मा बता, सब आपस में कैसे बात कर रहे थे। इनकी मम्मा तो बड़ी होशियार है। मम्मा सब सजाएं आदि भोग कर वापस चले जाएंगे। ड्रामा की बनावट ही ऐसी है, सजाएं खानी तो जरूर है। यह तो साक्षात्कार भी होता है, गर्भ जेल में भी साक्षात्कार होता है। तुमने ये काम किए, फिर उनकी ये सजा मिली। तब तो कहते हैं कि अब इस जेल से निकालो, हम फिर से ऐसे पाप नहीं करेंगे। जो गर्भ में बोलते हैं ना, बच्चे के लिए बताते हैं ऐसे, क्या करता है, मेरे को बाहर निकालो बाहर निकालो, अब मैं नहीं करूंगा। और जैसे बच्चा बाहर निकलता है तो उआ उआ उआ, यानी उआ का वहां सब हो गया, निपटा लिया। तब तो कहते हैं कि इस जेल से निकालो, हम फिर से ऐसे पाप नहीं करेंगे। बाबा यहाँ सन्मुख आकर ये सब बातें तुमको समझाते हैं। गर्भ में सजाएं खाते हैं, यह भी जेल है। दुख फील होता है ना, वहां सत्युग में दोनों जेल नहीं होती है, जहां सजा खाएं। दोनों जेल नहीं होगी जहां सजा खाएं। अब बाबा समझाते, बच्चे मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यह तुम्हारे अक्षर बहुत मानेंगे। भगवान का नाम तो है, सिर्फ भूल की जो कृष्ण का नाम डाल दिया। अब बाबा ही बच्चों को समझाते हैं, तुम सुनते हो? बाबा समझाते हैं तो सुनते हो? यह जो सुनते हो और सुनकर फिर अखबार में डालो, वर्क दे रहा है बाबा। ये जो सुना है तो क्या करना है? अखबार में डालना चाहिए। शिव बाबा चाहिए नहीं, डालना है। शिव बाबा इस समय सबको कहते हैं 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो। अब फिर मैं राय देता हूँ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाबा का यह फरमान है, मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। अच्छा बच्चे, कितना समझाएं कितना समझाएं। आज ये लाइन थोड़ी सी अजीब है भाई। बच्चे कितना समझाएं कितना समझाएं।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पदम पदम शुक्रिया, जो आपने हमें अपना बना लिया, आप समान बना लिया। इसको अब भले चला दो थोड़े में। धारणा के लिए मुख्य सार, हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। लिखेंगे ना सब? हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। कर्मयोगी राजयोगी बनना है। हर बात के लिए हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। कर्मयोगी राजयोगी बनना है। कर्म सन्यासी हठ योगी नहीं। दूसरा, बिगर सजा खाए बाबा के साथ घर चलने के लिए। बिगर सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सांवरे से गोरा बनना है। सांवरे से गोरा बनना है। वरदान लेंगे सब बाबा से। अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। याद हुआ क्या? अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप। बढ़िया। और बोलो बलराम भाई। हुआ क्या हिमांशु? याद? अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप। शक्ति स्वरूप। बढ़िया बढ़िया। अपनी नवीनता से श्रेष्ठता का झंडा लहराने वाला शक्ति स्वरूप। नवीनता अपनी श्रेष्ठता द्वारा। दद्दू भाई? अपनी श्रेष्ठता से नवीनता का झंडा फहराने वाले शक्ति स्वरूप। श्रेष्ठता द्वारा। सौरभ भाई? अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप। याद हुआ क्या दिव्या? नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। लिख लिया सबने? विस्तार है। अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे। अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे
तब प्रत्यक्षता होगी। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाबा का साक्षात्कार कराओ। अपने शक्ति स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिवान बाबा का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन: मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी मीठे बाबा की मीठी मुरली। पहला पॉइंट, बेहद का बाप। बेहद का बाप बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आया है। बेहद का बाबा आया है गरीब बच्चों को गोद लेने। वो देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं है। धूमधाम दूसरा, बाबा ने बोला कौन सा दिन धूमधाम से मनाना चाहिए? मरजीवा जन्म। तीसरा, कर्मयोगी। शक्ति स्वरूप चौथा। पांचवा, महादान। महादान, ठीक है। पत्र पुष्प था, ये नहीं, पत्र पुष्प उधर है। क्या क्या बोला बाबा ने? पहला बेहद का बाप, दूसरा धूमधाम, धूप छाँव बोला ना कोई, धूमधाम। हमारे यज्ञ में कई बार धाम धूम बोलते हैं, पता है? धूमधाम को धाम धूम। तीसरा कर्मयोगी। चौथा शक्ति स्वरूप। पांचवा महादान। महादान करेंगे तो, और जो शक्ति स्वरूप है कर्मयोगी, और जो कर्म योगी है धूमधाम से मनाएगा, और जो धूमधाम से मनाएगा बेहद के बाप के पास, वही बेहद के बाप के पास जाएगा। दादा, आज कौन तारीख है? 16। ये 16 ही पढ़ना है ना? 16 तारीख है। हाँ, 16। चौथा पॉइंट पांचवा हुआ था, ऐसा था। निरंतर योगीपन के लक्षण। जैसे ब्रह्मा बाप का हर संकल्प विश्व कल्याण की सेवा अर्थ रहा, हर बोल में नम्रता, निर्माणता और महानता अनुभव कराई। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन, दूसरी तरफ विश्व के सेवाधारी। एक तरफ अधिकारीपन का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी, सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता बनकर रहे। ठुकराने वाली, ग्लानि करने वाली आत्मा को भी कल्याणकारी आत्मा का अनुभव कराया। ऐसे फॉलो फादर हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनो। यही निरंतर योगीपन के लक्षण है। ठीक है।
लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते
पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत